हेलो एंड वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ साइंस एकेडमी। लास्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 जो है इसको हम लोग कंप्लीट डिस्कशन कर लिए हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो एक्सरसाइज 1.3 है इससे पहले जितने कॉन्सेप्ट्स दिए हमें उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे इस वीडियो में हम लोग इसके बाद जो कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इसको भी इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये चार टॉपिक्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग सबसेट देखेंगे, फिर पावर सेट किसको बोलेंगे, फिर यूनिवर्सल सेट और उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरवल्स। ये चार टॉपिक्स को करेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग वन बाय वन करते हैं। ठीक है, और ये चार टॉपिक अगर हम लोग जान जाते हैं तो फिर क्या है, हम लोग एलिजिबल हो जाएंगे क्या करने के लिए, एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको वन बाय वन हम लोग करते जाते हैं कि सबसेट किसको बोलते हैं हम लोग देखेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम लोग देखेंगे पावर सेट किसको बोलते हैं, फिर देखेंगे यूनिवर्सल सेट क्या होता है, और लास्ट में हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरवल्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। देखिए सबसे पहला टॉपिक हम लोग का क्या है, सबसेट। ठीक है, तो सबसेट क्या होता है, ऐसा सेट। ठीक है, ऐसा सेट्स को हम लोग किसी सेट का सबसेट बोलेंगे जो क्या हो, उस सेट के एलिमेंट्स से बना हुआ हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए देखिए ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 2 3 अगर एक सेट है। ठीक है ना, ए इक्वल टू क्या है, एक सेट है, इसमें कितना एलिमेंट्स है हम लोग का, 3 एलिमेंट्स है। और बी एक सेट है, बी इक्वल टू क्या है, मान लीजिए 2 3 है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बी क्या है, सबसेट है किसका, ए का। क्लियर है ना, तो बी क्या है, बी सबसेट है ए का। ठीक है, क्योंकि ये जो बी सेट है उसमें क्या है बोलिए, तो ए का ही एलिमेंट से ये बी सेट बना हुआ है। अगर कोई सी सेट इस तरह का है, सी इक्वल टू क्या है बोलिए, 1 3, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सी सबसेट है किसका, ए का। ठीक है, और यहां पर जो ये साइन लगा रहे हैं ये क्या है, सबसेट का क्या है, ये नोटेशन है, ये सबसेट का क्या है, सिंबल है। ठीक है, तो देखिए यहां पर अगर यहीं पर और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए ए बी सी ले लिए, डी एक सेट है, 1 है इसमें खाली एलिमेंट, तो 1 क्या है, इसी के एलिमेंट से बना हुआ एक सेट है कि नहीं, ये डी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डी सबसेट हो जाएगा किसका, ए का। ठीक है ना, हम लोग सबसेट को भी दो तरह से पढ़ेंगे। एक क्या देखेंगे हम लोग, प्रॉपर सबसेट, और दूसरा सबसेट। ठीक है, ये जो नोटेशन हम लोग लगा रहे हैं ये किसका नोटेशन है, सबसेट का नोटेशन है। और प्रॉपर सबसेट का नोटेशन, सॉरी, ये जो नोटेशन है ये किसका होता है, प्रॉपर सबसेट का नोटेशन होता है। और सबसेट का नोटेशन क्या होता है, ये होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रॉपर सबसेट में और सबसेट में डिफरेंस क्या है उसको देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं, सबसेट पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, जो एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक में कहां पर डेफिनेशन 4 जो है, डेफिनेशन 4 में सबसेट को क्या है, एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं डेफिनेशन 4 में सबसेट को किस तरह से एक्सप्लेन किया है, लेकिन इसको समझना बहुत आसान है। ठीक है, अगर कोई सेट है, सेट अगर मान लीजिए ए इक्वल टू क्या है, ए बी सी है, तो इसके एलिमेंट्स से बनने वाला जितना सेट होगा सारा क्या होगा, इस सेट का सबसेट होगा। ठीक है, और एक चीज, ये जो फाई होता है, फाई क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है ना, ये एम्प्टी सेट होता है। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे इसको, एम्प्टी सेट के बारे में। ये जो एम्प्टी सेट होता है ये क्या होता है बोलिए, तो हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, हर सेट का सबसेट होता है। क्लियर है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, चलिए ये जो सेट ए बी सी है इसका जितना सबसेट हो सकता है सब बना लेते हैं। इससे हम लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा कि सबसेट किसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसके एलिमेंट से बनने वाला हम लोग क्या करेंगे, सारा सेट को बनाएंगे। चलिए वन बाय वन हम लोग करते हैं, है ना। तो हम क्या बताएं, ये जो फाई होता है ये हर एक सेट का सबसेट होता है, तो सबसे पहला सबसेट इसका क्या हो जाएगा, फाई। ठीक है, सेकेंड क्या करेंगे हम लोग, ए, जितना एक एलिमेंट से बनने वाला सेट बन सकता है सारा एक वाला बना लेंगे। फिर दूसरा क्या बन जाएगा, बी। ठीक है, फिर तीसरा एक सेट बनेगा क्या, सी। ठीक है, तो यही 3 सेट ऐसा बन पाएगा जो एक एलिमेंट वाला होगा, है कि नहीं, और इसके अलावा कोई सेट नहीं बन सकता है एक एलिमेंट वाला। हम लोग अब ऐसा सेट बनाएंगे जिसमें 2 एलिमेंट्स होगा, तो फिर 2 एलिमेंट वाला कौन कौन सा सेट बनेगा, ए कोमा बी। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, बी कोमा सी, फिर
एक बनेगा ए कॉमा सी। तो हम लोग देखे कि क्या है, एक एलिमेंट्स वाला 3 बना और 2 एलिमेंट्स वाला कितना बना 3। ठीक है, तो हम लोग के पास कितना सबसेट आया, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितना सबसेट है हम लोग के पास 7। ठीक है, तो ये क्या हो गया हम लोग का, ये जितना सेट लिखे हैं इसको हम लोग सबसेट नहीं बोल के क्या बोलेंगे, इस सबको प्रॉपर सबसेट बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट, क्योंकि ये पूरा क्या है, प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में क्या अगर जोड़ देंगे हम लोग 3 एलिमेंट्स वाला जो सेट इसके कॉम्बिनेशन से बन सकता है, क्योंकि 3 एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से ये सेट भी बन सकता है। अगर हम लोग इसको मिला देते हैं तो फिर हम लोग का ये क्या हो जाएगा, ये पूरा ग्रुप को, ये जितना एलिमेंट्स है सबको हम लोग क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे। ठीक है, तो सबसेट और प्रॉपर सबसेट में डिफरेंस क्या है, अगर ये जो ए है, ए खुद आ जाता है तो फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं, और ये नहीं है तो फिर उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, उसको प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। इसीलिए हम लोग सबसेट का साइन में क्या लगाते हैं, इक्वलिटी भी लगाते हैं, मतलब जिस सेट का हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसेट निकाल रहे हैं, वो सॉरी हाँ, जिस सेट का हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसेट निकाल रहे हैं, वो खुद भी क्या होगा, उसका सबसेट होगा। लेकिन प्रॉपर सबसेट में हम लोग इक्वलिटी नहीं लगाते हैं, ये बताने के लिए जितना भी सेट्स होगा, जो हम लोग जिसको हम लोग सबसेट बोल रहे हैं, वो सारा क्या होगा, सारा तो होगा लेकिन उसमें से वो खुद नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए उसको इक्वलिटी हम लोग यहाँ पर नहीं लगाते। ठीक है, हमको उम्मीद है कि आप लोगों को क्या होगा, ये सबसेट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप देखिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसेट में और एक चीज सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसेट अगर ए कोई सेट है, मान लीजिए 1 2 3। ठीक है, तो हम लोग इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू कितना है, 1 2 3। ठीक है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग बता सकते हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट भी बता सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, 2 का पावर n। ठीक है, अब देखिए है ना, जैसे 2 का पावर n है, इस हिसाब से ये जो सेट ए है 1 2 3 एलिमेंट्स का, इसका कितना हम लोग का सबसेट बन सकता है, 2 का पावर na मींस na क्या है, 3 है, 2 का पावर 3, और 2 का पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, तो देखिए क्या हम लोग ए सेट का 8 सबसेट बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए है ना, सबसे पहला क्या हो जाएगा हम लोग का 5। ठीक है, सबसे पहला सबसेट क्या होगा, 5 होगा, थोड़ा देर पहले बताया जो एम्प्टी सेट होता है वो सबका सबसेट होता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट वाला जितना सबसेट हो सकता है सबको लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 2 एलिमेंट वाला लिखिए, 2 एलिमेंट वाला में क्या हो जाएगा, 1 2 2 3 और 1 3। ठीक है, हम लोग किसका बात कर रहे हैं, सबसेट का बात कर रहे हैं ना, सबसेट का साइन तो ये होता है, मतलब इक्वलिटी भी आएगा, मतलब ये तीनों एलिमेंट्स भी आएगा, 3 एलिमेंट्स वाला भी एक बनेगा, तो और एक बन जाएगा हम लोग का क्या, 1 2 3। ठीक है ना बच्चा लोग, तो यहां पर देखिए कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक सेट का कितना, ये जो सेट था हम लोगों के पास जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना था, 3 था, उसका कितना हम लोगों का सबसेट बना, 8 बन गया। ठीक है, तो अगर कोई सेट इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, अगर कोई सेट मान लीजिए b इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 1 3 5 7, और हम लोग को पूछेगा ये जो b सेट है इसका नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b इक्वल टू कितना एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, तो इसका नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा, 2 का पावर 4 हो जाएगा, और 2 का पावर 4 कितना होता है, सबको पता है कितना हो जाएगा, 16। तो ये जो सेट B है, ये सेट B का अगर हम लोग सारा सबसेट लिखेंगे तो फिर कितना आएगा, टोटल 16 सबसेट आएगा। ठीक है ना, अब देखिए है ना, हम लोग क्या किए हैं, ये सबसेट को समझ लिए, सबसेट में भी हम लोग क्या देख लिए, ये प्रॉपर सबसेट को भी देख लिए। प्रॉपर सबसेट किसको बोलते हैं, सबसेट तो हो सकता है कितना होगा सबसेट, 2 का पावर na होगा,
2 का पावर n सबसेट्स में से अगर एक सबसेट जो वो खुद है, देखिए हम लोग क्या कर रहे थे 1 2 3 का ही सबसेट निकाल रहे थे और उसका सबसेट में क्या किया 1 2 3 को ही लिखे, ठीक है ना। तो अगर इसको हम लोग हटा देते हैं तो ये जो बचता है ये सब सबसेट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए है ना, हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पावर सेट देखेंगे, ठीक है। तो पावर सेट काफी आसान है बच्चा लोग, ठीक है। तो एक सेट जो होता है उसका जितना सबसेट होता है सबको अगर हम लोग एक सेट के अंदर में लिख देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। जैसे ए एक सेट हम लोग को हम लोग लिए थे, ए हम लोग का सेट क्या था 1 2 और 3 का ये सेट था और इसका हम लोग सब सबसेट लिखे हैं यहाँ पर। देखिए ये सारा क्या है, इस जो सेट ए है इसका सबसेट है। तो ये सबको एक सेट के अंदर में जब हम लोग लिखेंगे तो इसी को हम लोग बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। तो किसी भी सेट का हम लोग पावर सेट किसको बोलेंगे, पावर सेट वो होता है उसके सेट्स का जितना भी सबसेट्स है सबको अगर एक सेट के अंदर में लिख देंगे तो उस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, पावर सेट बोलेंगे। इसको और एक एग्जांपल से देखिए, है ना, हम लोग पावर सेट को और एक एग्जांपल से देखेंगे, देखिए ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी पावर सेट देख रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अभी एक सेट दिया हुआ है हम लोग को k इक्वल टू इस तरह का दे दिया ए बी और हम लोग को क्या बोला गया, पावर सेट ऑफ k लिखिए, ठीक है। हम लोग को क्या बोला कि पावर सेट जो k का होगा उसको लिखिए कि क्या होगा। इसके लिए हम क्या बताएं कि ये जो k है इसका जितना सबसेट हो सकता है सबको लिख दीजिए। तो हम लोग चलिए सब सबसेट को लिखते हैं। पहला तो 5 होगा, 5 सबका सबसेट होता है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा a, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हम लोग का b और क्या हो जाएगा ए बी, यही सारा सबसेट पॉसिबल है। इसको अगर हम लोग एक सेट के अंदर में लिख देंगे मतलब ये सेट, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए, ठीक है ना बच्चा लोग। तो हम लोग क्या किए कि सबसेट देख लिए कि सबसेट किसको बोलते हैं, इसमें भी हम लोग क्या देख लिए, ये जो प्रॉपर सबसेट है इसको भी देख लिए। नेक्स्ट हम लोग क्या किए, पावर सेट को भी समझ गए, ठीक है। तो पावर सेट में और एक चीज है ना, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए तो 2 का पावर n है। हम लोग अभी देखे थे ना, अगर कोई सेट ए है तो उसका कितना सबसेट बन सकता है, 2 का पावर n है। उसी को तो हम लोग पावर सेट के अंदर में लिखेंगे उस सारा सबसेट को। उसीलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक पावर सेट में कितना हो जाएगा, 2 का पावर n हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम लोग यूनिवर्सल सेट किसको बोलते हैं, है ना, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, ये एक रिलेटिव टर्म है, ठीक है। ये जो यूनिवर्सल सेट है क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, ठीक है। जैसे अगर हम लोग प्राइम नंबर का बात करते हैं, क्या करते हैं, प्राइम नंबर का बात करते हैं, ठीक है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याओं के लिए हम लोगों का यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम लोग ऑड नंबर का बात करेंगे, क्या करेंगे, विषम संख्याओं का बात करेंगे, तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम लोग इवन नंबर का बात करेंगे तो इसके लिए भी हम लोग का यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग रेशनल नंबर का बात करेंगे, किसका बात कर रहे हैं, रेशनल नंबर्स का, तो रेशनल नंबर्स के लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा हम लोग का, रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, रियल नंबर, ठीक है ना। बोलने का मतलब ये है कि हम लोग जिस सेट का बात कर रहे हैं या फिर हम लोग को क्वेश्चन में जो सेट्स गिवन है, यूनिवर्सल सेट ऐसे होगा, वो जो गिवन सेट्स है, मान लीजिए इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको, देखिए, ठीक है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ सेट दिया हुआ है ए बी सी डी, इस तरह का सेट दिया हुआ है। तो सेट से तो इसमें एलिमेंट्स भी होंगे, ठीक है, इसमें एलिमेंट्स भी होंगे। तो एक यूनिवर्सल सेट यू होगा जिसमें क्या होगा, ये जो सेट ए बी सी डी है इसके सारे एलिमेंट्स होंगे, इसके अलावा भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चंस में जो एलिमेंट दिए हुए हैं ये तो सारे होंगे ही होंगे,
ठीक है, तो ऐसे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग क्या किए कि ये तीनों टॉपिक को क्या किया, आप डिस्कस कर लिए हैं, है ना। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरवल सीखना है। ठीक है ना, काफी आसान टॉपिक है बच्चा लोग, देखिए, है ना। तो देखिए हम लोग अभी क्या देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरवल्स इन रियल नंबर्स, है ना। तो रियल नंबर्स में हम लोग क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरवल्स, इंटरवल्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको चार तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। सबको हम लोग समझेंगे। देखिए अगर कहीं पर लिखा हुआ है के बिलोंग्स टू, ये इस तरह से, ठीक है, ए कोमा बी, एक्स बिलोंग्स टू, ये क्लोज ब्रैकेट ए कोमा बी, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू, एक तरफ इधर ओपन रखते हैं ए बी, और एक्स बिलोंग्स टू, दोनों ही साइड क्लोज ब्रैकेट, ये इस तरह से लिखा हुआ। ठीक है, ये चारों का मीनिंग क्या है ये हम लोग देखेंगे इसमें, है ना। एक्स बिलोंग्स टू, यहां पर हम क्या बता रहे थे, ये इसको इस तरह का, ये दोनों ब्रैकेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये हो या फिर ये हो, ये क्या है हम लोग का ओपन ब्रैकेट है। ठीक है, नेक्स्ट ये इस तरह से लगा हुआ हो या फिर इस तरह से लगा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज ब्रैकेट। ठीक है ना, तो हम लोग देखेंगे क्या डिफरेंसेस है एक ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट में, है ना। तो यहां पर देखिए अगर हम लोग को लिखा हुआ है एक्स बिलोंग्स टू ए कोमा बी, तो उसका क्या मीनिंग होता है, ये अलग अलग रिप्रेजेंटेशन जो है इसका मीनिंग हम लोग देखेंगे, है ना। कहीं कहीं पर ये सिंबल की जगह पर क्या लगा हुआ रहता है, इस तरह का लगा हुआ है, ये भी किसका साइन है, ओपन ब्रैकेट का ही साइन। ठीक है ना, तो नेक्स्ट देखिए, है ना, इसका मीनिंग क्या है, देखिए, है ना, x बिलोंग्स टू a कोमा बी, इट मीन्स क्या होगा, जो x होगा हम लोग का क्या होगा, a से तो बड़ा होगा लेकिन क्या होगा, b से छोटा होगा, इसका ये मीनिंग हुआ। ठीक है ना, इसका क्या मीनिंग हुआ, देखिए कि ये जो x होगा ये क्या होगा, ये a से बड़ा होगा और a भी हो सकता है, मतलब a के बराबर भी हो सकता है, लेकिन x को जरूर से क्या होना होगा, b से छोटा होना होगा। ठीक है, तो हम लोग का क्लोज ब्रैकेट क्या बताता है, इस इक्वलिटी साइन को बताता है, क्लोज ब्रैकेट जो होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये यहां पर x का क्या मीनिंग है, ये जो x होगा, x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट a कोमा b क्लोज ब्रैकेट, इसका मीनिंग क्या हो गया, x क्या होगा, a से बड़ा होगा, a के बराबर नहीं होगा, लेकिन ये b से छोटा होगा और b के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट यहां पर x का क्या मीनिंग हो गया, x b के भी बराबर हो सकता है या फिर उससे छोटा, और a के भी बराबर हो सकता है या फिर a के बड़ा। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं, है ना। कोई रियल एग्जांपल लेके देखते हैं। यहां पर अगर मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ रहता है a की जगह पर 2 और b की जगह पर क्या लिखा रहता है, 3। ठीक है, तो चलिए यहां पर सबके सब लिख लेते हैं हम लोग, हर जगह क्या लिख लेते हैं, 2 3 लिख लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए यहां पर, है ना, यहाँ पर जो x बिलोंग्स टू 2,3 लिखे हैं, इसका मीनिंग क्या है, जो x होगा वो जरूर से क्या होगा, 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा, ना ही ये 2 होगा ना ही ये 3 होगा। ठीक है, और कहीं पर इस तरह का ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है कि x बिलोंग कर रहा है किससे, 2 से, और 2 भी हो सकता है x का वैल्यू। ठीक है, और जरूर से क्या होना चाहिए, 3 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर इस तरह के इंटरवल्स में लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग क्या होता है कि x जो होगा वो क्या होगा, हम लोग का 3 या फिर 3 से छोटा होगा और ये 2 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए अगर इस तरह का रिप्रेजेंटेशन में लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग क्या होता है, ये जो x है, x का क्या है हम लोग का, ये 3 या फिर 3 से छोटा है, और क्या है, ये 2 या फिर 2 से बड़ा है। क्लियर है ना, इसको हम लोग नंबर लाइन में कैसे दिखाएंगे, देखिए, है ना, ये हम लोग इसको क्या बोलते हैं, नंबर लाइन या फिर रियल लाइन बोलते हैं। तो रियल लाइन में क्या होता है, ये 0 होता है, यहाँ पर किसका बात कर रहे हैं हम लोग, 2 और 3 को। तो मान लीजिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है, 3 है। चलिए चारों के लिए हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 0, यहाँ 2 और यहाँ पर 3, 0 2 3, तो 1 को भी बना ही लेते हैं हम लोग, 1 1। ठीक है, ये 0 1 2 3। तो हम लोग यही सेम चीज को क्या कर सकते हैं, यहां पर दिखाना होगा कि x क्या है, 2 से क्या है, बड़ा है और 3 से छोटा है। कैसे दिखाएंगे हम लोग,
2 के जगह पर क्या रखेंगे हम लोग, वॉइड रखेंगे, खाली रखेंगे। इसका मतलब क्या है, 2 शामिल नहीं है। और 3 के जगह पर क्या करेंगे हम लोग, खाली रखेंगे, क्योंकि 3 भी शामिल नहीं है। और इसके बीच का सारा नंबर क्या हो सकता है हम लोगों का, x हो सकता है। तो इस सिंबल को हम लोग को क्या करना होगा, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना होगा। तो क्या करेंगे, इस तरह से करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि 2 के साथ क्या है, इक्वलिटी है, तो हम लोग 2 के जगह पर क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। डार्क का मतलब हम लोग क्या समझेंगे, इसके साथ इक्वलिटी है, ठीक है। और 3 के साथ इक्वलिटी नहीं है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इस बीच का सारा नंबर होगा, लेकिन 3 नहीं होगा। इस तरह से हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, है ना, क्या है यहाँ पर हम लोग का 2 के साथ इक्वलिटी नहीं है, ठीक है। 2 के साथ क्योंकि इक्वलिटी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर क्या रहेगा, खाली रहेगा। 3 के साथ इक्वलिटी है, इसीलिए क्या होगा, 3 हम लोगों का डार्क हो जाएगा। और इसके बीच का सारा नंबर, मतलब ये सारा नंबर, इस तरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 3, ठीक है। x क्या हम लोगों का 2 से बड़ा है, या फिर 2 के बराबर है, या फिर 3 से छोटा है, या फिर 3 के बराबर है। मतलब क्या, दोनों जगह इक्वलिटी है, तो 2 भी डार्क हो जाएगा और 3 भी डार्क हो जाएगा, और इसके बीच का सारा नंबर, ठीक है ना। तो ये क्या था हम लोगों का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरवल्स इन रियल नंबर, ठीक है। तो हम लोग क्या किए कि एक्सरसाइज 1.3 को करने के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट चाहिए थे, सारा का डिस्कशन इस वीडियो में कर लिए। तो नेक्स्ट आने वाले वीडियोज में हम लोग क्या करेंगे कि जो एग्जांपल्स हैं एक्सरसाइज 1.3 से पहले, सारों को पहले डिस्कस करेंगे, और एक्सरसाइज 1.3 को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे।